फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हो या फिर कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसे जनरली क्या लिखते हैं, रेट इक्वल रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ए। इसके एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग आर टी इक्वल नेचुरल लॉग आर इनिशियल माइनस के टी। आर टी का मतलब है किसी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होती है, और इनिशियल का तो मतलब हमें पता है कि स्टार्टिंग में हम कितनी लेते हैं। और सेकंड टर्म में कैसे लिख सकते हैं, आर टी इक्वल आर इनिशियल ई की पावर माइनस के टी। और ये तीनों हमारे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ है, जो किस पे बना हुआ है, नेचुरल लॉग आर टी और टाइम पे। यानी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम के साथ में कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है, लो हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, इसलिए इसमें स्लोप कैसा मिलता है, हमें माइनस का मिलता है। दूसरे तरीके से हम अगर बात करें टर्म टी में कैसे लिखेंगे, तो टी इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए का मतलब होता है इनिशियल और ए माइनस एक्स का मतलब होता है टी टाइम पर कंसंट्रेशन। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग आर टी इक्वल लॉग आर जीरो माइनस के टी अपॉन 2.303, जिसे क्या लिखेंगे, लॉग आर जीरो अपॉन आर टी इक्वल के टी अपॉन 2.303। अब बात करते हैं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ मैंने आपको बताया था कि जब इनिशियल टाइम कंसंट्रेशन जो होती है वो किसी टाइम में कैसी रह जाए, इनिशियल से हाफ रह जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। यानी कि जब कंसंट्रेशन पहले से कैसी रह जाए, आधी रह जाए, तो वो जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से। और अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल a/2 यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो हाफ यूज़ हो चुकी है, इनिशियल तो यही रहेगी, अगर ये पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के। ठीक है, अब हम समझते हैं अगर n हाफ टाइम हो गया है, हाफ लाइफ हो चुकी है, तो कंसंट्रेशन क्या बचेगी, तो हम क्या निकालेंगे, आर टी इक्वल आर जीरो अपॉन 2 की पावर n। यहाँ से हम n हाफ लाइफ हो जाने के बाद में क्या कंसंट्रेशन रिमेंस रह जाएगी वो निकाल सकते हैं। फिर समझते हैं कंप्लीशन टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज टाइम की। फर्स्ट ऑर्डर की एवरेज टाइम क्या होता है, तो जो टी एवरेज होता है वो रेट कांस्टेंट के रिसिप्रोकल होता है, और जो टी एवरेज होता है यानी कि एवरेज टाइम जो होता है वो हाफ लाइफ का हमेशा कैसा होता है, हमेशा ग्रेटर देन होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का जो डिसोसिएशन होता है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से जो H2O2 का जो डिसोसिएशन है वो भी हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। थायोनिल क्लोराइड हमें दे रखा है, इसका भी डिसोसिएशन कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इस तरह, ठीक है।